अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुदस्सिर अहमद। आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इसके बाद नाज़रीन बताता चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर वीडियो बनाने का एक मकसद होता है, तो लिहाजा आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहे हैं। उस वीडियो का टॉपिक है टीचर, उस्ताद। कि उस्ताद एक बच्चे की, एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करता है और एक तालिब इल्म का अपने मंजिल मुकाम पर पहुंचने तक का सफ़र कैसे एक टीचर मतलब पूरा करता है। तो नाज़रीन, इन सब बातों के बारे में जानने के लिए और इनके बारे में नॉलेज से आगाह होने के लिए हम अली भाई के पास जाते हैं, जो हमें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। खैर मुबारक, आप सबको मुबारक हो और हमारे देखने वाले सब बहन भाइयों को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और सभी ये जो रमज़ान मुबारक की रहमतें हैं, बरकतें हैं, अल्लाह पाक सबको अता करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक नमाज़ों का अहतमाम करने की और रमज़ान की बरकतें लूटने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। आमीन। और हमें ये रमज़ान जो होता है ना, ये अल्लाह पाक ने बेसिकली हमें बख्शिश का ना एक महीना अता किया है हाँ जी। कि उसमें हम अपनी बख्शिश करवा सके। वो कहते हैं कि बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी और अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो हमें रमज़ान का अहतमाम करना चाहिए। हमें रमज़ान के अंदर जो भी इबादत हैं उनसे बढ़ कर करना चाहिए, क्योंकि पहले आम रूटीन में हम एक नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें एक नमाज का सवाब मिलता है। हाँ जी। अगर जमात के साथ पढ़ते हैं तो 27 नमाजों का सवाब मिलता है। अगर हम रमज़ान में वही नमाज पढ़ते हैं तो उसका 70 गुना। सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। हाँ जी। पहले हम रमज़ान के बगैर अगर कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो 1 हरफ पे 10 नेकियां मिलती हैं। हाँ जी। अगर रमज़ानुल मुबारक में हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हमें 70 से लेकर अल्लाह पाक जितनी अता करे। जितनी अदा करें। 70 से तो शुरू होता है, लेकिन अल्लाह पाक जिसके खुलूस से जितना जिसको अता करे उसकी तो शान ही बड़ी है। हाँ जी। वो तो अपनी शान के मुताबिक अता करता है। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ताकि जो हमारी कमियां कोताहियां पूरे साल के अंदर हमसे, इंसान है बुराई का पुतला है, इंसान है बुराई करता है, गुनाह कर लेता है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात है वो इंसान को माफ़ कर देती है। तो अपनी बख्शिश इंसान को करवानी चाहिए इस रमज़ान में। रमज़ान मुबारक के रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, हमें रोज़े भी रखने चाहिए, नमाज़ों का अहतमाम करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए और अपने तमाम तर मामूलात को बेहतर बनाना चाहिए। कुछ लोग रोज़ों का मतलब दरअसल भाई ये समझ लेते हैं कि जब बस रोज़ा रख लिया तो अब बैठ जाएं, हम्म। या तो सो के गुजारा जाए या फिर कोई मोबाइल एक्टिविटीज में गुजार दिया। लेकिन मतलब ये नहीं था, मतलब था रोज़े का असल मतलब पता है क्या होता है? रुक जाना। हाँ जी। रुक जाने से मुराद है कि बुराइयों से, जो हम गुनाह करते हैं, जो भी बुराइयों में मुलव्वस होते हैं, उन सब से ना रोज़ा हमें रोक देता है। हम्म। जितने टाइम के लिए हम रोजे की हालत में होते हैं, हम तमाम बुराइयों से दूर रहते हैं। ये एक मुसलमान के लिए एक ढाल है। हाँ जी। रोजा मुसलमान के लिए एक ढाल है जो कि उसको तमाम बुराइयों से दूर रखता दूर है, रखते हैं। बुराइयों की तरफ जाने ही नहीं देता रोजा। हाँ जी। तो ये हमें देखें, अल्लाह पाक ने शैतान को भी रमजान मुबारक में बंद कर देते हैं। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि फिर लोग क्यों गुनाह करते हैं, फिर क्यों बदी की तरफ जाते हैं। असल में मसला ये है, समझने वाली बात ये है कि जो शैतान ने देखे 11 महीने एक मेहनत ट्रेनिंग की दी है। है, किसी को मेहनत की है। जैसे हम अभी छोटी सी मिसाल से हम बातें करते हैं कि जब हम एक बाइक को 120 की स्पीड पे लेके जाते हैं, हाँ जी। फुल स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन हम अब ब्रेक लगाना चाहते हैं, ब्रेक तो लगेगी लेकिन फिर भी ना कुछ फासला तय हो जाएगा। तो मतलब यही इस बात का है कि अगर हमने 11 महीने गुनाहों में गुजार दिए, बुराइयों में गुजार दिए, फिल्में देखने में, फाशी में, जहाँ भी मर्जी गुजार दिए, तो हम कहें कि हम यकदम इस सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लें, तो वो कहीं ना कहीं आके वो कमी रह जाती है। तो उस वजह से वो बुराइयां होती है। लेकिन इंसान को उसके लिए प्री प्लान करना चाहिए था। हमें शबान के अंदर ही ये सारी चीज़ों को प्री प्लान मैनेज करना चाहिए था। हमें रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए थी। एक पिछली वीडियो में हमने ये किया भी था कि थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट की थी कि रमज़ान आ रहा आगे, तो आप उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें, अपने आप को रोज़े के लिए तैयार करें, अपने आप को मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार करें, अपने जो मसरूफ़ औकात हैं उनमें से थोड़ा सा वक्त निकालें। आप अपने आप को थोड़ा सा बिजी, जितना भी ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा आप वक्त निकालें ताकि आप मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। जब वो एक हदीस में आता है कि 8 लोग जो जन्नत में जाएंगे ना, जिनको अर्श का साया नसीब होगा, उनमें से एक शख्स वो भी होगा जो मस्जिद में अपना दिल लगाता है।
जो मस्जिद में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। नमाज पढ़ने तो हर कोई जाता है, नमाज पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में मस्जिद में आए, मस्जिद में बैठे, अल्लाह पाक का जिक्र करे, मस्जिद की सफाई करे, मस्जिद के साथ अपने आप को लगाए, मस्जिद के लिए फलाई काम करने की कोशिश करे, मस्जिद की बेहतरी के लिए काम करे। तो ये वो सारी चीज़ें उस इंसान के अंदर होनी चाहिए जो मस्जिद का दिल लगाना चाहता है। तो वो जब अल्लाह के घर में किसी का दिल लग जाए तो उसके लिए दुनिया भी बेहतर हो जाती है, दुनिया में उसके लिए नेकी करना भी आसान होता है। क्योंकि हम नेकी करने के लिए देखें, अब अभी दूसरे जो आप देखेंगे लोग, उनके पास कोई एक प्रॉपर चीज़ नहीं है कि जहाँ पे बैठ कर उन्होंने इबादत करनी है। ठीक है, हमारे पास एक अल्लाह पाक ने बड़ी हमें नेमतें दी हैं। अब तो गली गली मस्जिद बन गई है, अब तो कोई कह लें कि मुश्किल बात ही नहीं है। पहले लोग घंटों घंटों सफ़र करते थे, पैदल सफ़र जाते थे, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए टाइम लगता था, वो अपनी टाइम से 1 घंटा पहले निकलना पड़ता था उनको। अब तो हर गली, दूसरी गली में आप जाएं तो आपको मस्जिद मिलती है। अब तो इबादत बड़ी आसान हो गई है। अब तो पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब तो लोगों के घरों में एसी लग चुके हैं। अब अगर एसी के नीचे बैठ के भी बंदा कहे ना मुझसे रोज़ा नहीं रखा जाता, तो वो मैं कहता हूँ कि इस दौर की सबसे बड़ी उसकी बदबख्ती है कि वो अब भी रोज़ा नहीं रख रोजाना सकता। रखे। अब तो फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब तो लोगों ने अपने शेड्यूल चेंज कर दिए हैं, वो दिन की बजाय रात को काम करना शुरू। एक माह हम अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज कर लेंगे रमज़ान के लिए, तो कोई हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये एक साइंस की एक तहकीक 5-6 साल पहले सामने आई थी। एक चाइना का कोई डॉक्टर था, साइंसदान था, उसने रिसर्च की थी। उन्होंने कहा कि यार अगर 1 साल के अंदर ना एक बंदा कोई 20 से 25 दिन भूखा रहे, भूखा रहने से मुराद है कि सुबह से लेके शाम तक कुछ भी ना कुछ खाए, ना खाए। कुछ भी ना खाए पिए, तो उसका उस जिस्म का फायदा क्या होगा कि उस जिस्म के अंदर कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। आजकल आप देखें कैंसर की मर्ज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो चुकी है, किसी को कौन सा कैंसर, किसी किसी के लंग्स में कैंसर हो, तो इतना बढ़ चुका है। लेकिन वो कहता है कि जो इंसान रोज़ा रखता है या 1 साल के अंदर कोई 20 से 25 दिन भूखा रहता है, तो उसको कैंसर नहीं हो सकता। तो जो कैंसर की वो जो होती है ना, जहाँ पे क्लॉटिंग होना शुरू होती है, ट्यूमर तो बनते हाँ, जाएंगे। ट्यूमर जहाँ बनने शुरू होते हैं, तो दरअसल भाई जब बंदा एक भूखा होता है ना, एक बंदे की कैपेसिटी मैक्सिमम 12 से 15 या 16 घंटे होती है 16 घंटे। जो उसको बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज्यादा जाओगे तो आपकी जो जिस्म की कैपेसिटी है ना, वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। तो वो जो अजाफी उसके अंदर फैट्स पड़े हुए हैं, जो चीजें अजाफी प्रोटीन्स पड़ी, वो उनको यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। तो अगर उनको यूटिलाइज करेगा तो उसके बाद उसको जब मजीद किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो जो ट्यूमर्स की क्लॉटिंग हो चुकी ना, वो उनको भी खाना शुरू कर हाँ देगा। जी। वो उनको कहीं ना यूटिलाइज करवा देगा। मतलब कि जो ट्यूमर बनना शुरू होता है, जो कैंसर होना शुरू होता है, वो उसको खत्म करवाना शुरू कर देता है। तो ये किसी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन अगर जो बंदा एक प्रॉपर रोजे रख रहा है, अपने आप को भूखा रख रहा है सुबह से लगे। लेकिन देखें, ये एक हमें तो साइंस ने बताया, आज साइंस बता रही है कि ये 25 से जो 26 दिन हमें भूखा रहेंगे तो हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन हमारे दीन ने हमें 1450 साल पहले बता दिया कि अगर आप रमज़ान के रोज़े, या इससे पहले जो कौमें रोज़े रखती थी, उन्होंने ये बात साबित कर दी कि अगर आप 1 साल के अंदर इतने दिन भूखे रहते हैं तो आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो वो ख़त्म होना शुरू हो और जाएंगी। वैसे भी देखिए, रोजे का जो लफ्जी मतलब है यही बनता है कि तुलुए आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दूसरी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुके रहना। रुके रहना कि है। अगर इंसान इसी चीज़ पे अमल कर ले तो इंसान की जो सारा साल की लाइफ है, जो मतलब वो ऐसे मतलब गुड हो जाएगी। जिस्म उसका नापाकियों से, बीमारियों से, हर तरह से पाक हो जाएगा। जो भी जिस्म इजाफी कोई भी चीज़ है वो निकल जाएगी, खारिज होगी। इंसान का हर चीज़ अपने एक मुकर्रर जगह पे आ जाएगी और मुकर्रर एक टाइम पे आ जाएगी। तो आप तो ये मतलब कि देखें इससे कितने फायदे हो रहे हैं हमारे जिस्म को। किसी बंदे का अगर स्टमक काम नहीं ना कर रहा, हाँ बेटर जी। तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसको चाहिए कि एक चीज, अगर हम देखें, अगर कोई चीज हम सही करवाने जाते हैं, कोई चीज बाइक खराब होगी, तो उसको देखें वो खड़ी कर दे, एक दफा जाम कर देता हाँ है, जी। उसके बाद उसको खोलना, उसके हर पुर्जे को लाना। तो हमें देखें, जब हम रोजा रखते हैं तो हम अपने मैदे को ना वो स्टे करवा देते हाँ हैं। जी। हम एक मुकर्रर वक्त के लिए ना उसको स्टे करवा देते हैं। आपने इस टाइम में ना पानी पीना है, ना खाना खाना है, ना कोई और चीज़ खानी है, तो आपने परहेज में रहना है। तो वो जो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो उसकी ईटिंग स्टॉप हो चुकी होती है, ड्रिंकिंग स्टॉप हो चुकी होती है, तो उसमें जब वो मैदे के अंदर उसको काम करने की ज़रूरत होती है, कोई चीज़ होती नहीं है, तो वो अपने आप को एक्टिव करना शुरू करता है। वो अपनी जो अंदर उसके अंदर जो
हार्मोन्स होते हैं उनको यूटिलाइज करता है, लेकिन आगे से कोई चीज़ उसको मिल नहीं होती जिसको वो यूटिलाइज करवा रहा है। तो इसके नतीजे में जो उनकी ना जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। हमारे जो स्टमक के अंदर जो जितने भी हार्मोन्स वगैरह यूज़ होते हैं ना खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो सारी की थोड़ी सी रिसाइकल तेज़ होता है। तो हम जब शाम में खाना खाते हैं तो हमें वो हजम भी हो जाता है वो सारा कुछ। तो इसका मतलब ये है कि रोज़ा जब हम रखते हैं तो हमारा स्टमक सिस्टम है वो बिल्कुल नीट होना शुरू हो जाता है, वो ज़्यादा हेल्थी होता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही जो हमारी अंतड़ियाँ हैं उनके अंदर जब हम रोज़ाना खाते रहते तो उनको जो है ना स्टे नहीं मिलता थोड़ा सा, ताकि वो स्टे करें और उनके अंदर जो थोड़ी सी क्लीनिंग हो सके, उनके अंदर जो बेहतरी आ सके, उनके अंदर जो जख्म वगैरह हो जाते हैं अक्सर लोगों के अंदर ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से, ये वो कवर नहीं हो रहे होते। वो मेडिसिन तो यूज़ करते हैं लेकिन वो कवर अप क्यों नहीं हो रहे, वो इसीलिए नहीं कि हम उसको स्टे नहीं दे रहे। तो जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो हमारा जो स्टमक होता है वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका होता है और जो अंतड़ियाँ वो भी एम्प्टी हो चुकी होती है। तो उनके अंदर जो जहाँ पे उनको रेस्ट की ज़रूरत थी वो रेस्ट उनको मिल जाती है। तो उसके नतीजे में वो रिकवरी शुरू होना हो जाती है। उसका जो जरा एनल सिस्टम है, जो खाने खुराक की नालियों के अंदर जो भी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो चुका होता है कहीं भी किसी के अक्सर लोगों के हो जाते हैं गर्मियों के अंदर, कोई तली चीज़ें खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद हो जाता है। तो जब हम रोजे की हालत में होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये बिल्कुल कवर अप होना शुरू हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता से ना रिकवरी में आ जाती हैं। तो एक मंथ का जो पीरियड होता है ना ये हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड होता है। इसके अंदर हम अपने स्टमक को सीट ठीक कर सकते हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बेहतर बना सकते हैं। हम बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज होती हैं, हाँ जी। उनसे जब हम मेडिसिन के जरिए बाहर निकलना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है और वो कॉस्टली भी होती हैं। कई चीज़ें तो हमारी पहुंच से बाहर होती हैं क्योंकि हम तो कोई अमीर इतने ज़्यादा तो है नहीं। लेकिन जो हम जब रोज़ा रखते हैं, जब हम फास्ट की हालत में होते हैं तो हमारी बहुत सारी बीमारियां जो है ऑटोमेटिकली रिकवर होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें उससे बहुत फ़ायदा होता है, इससे लाइलाज बीमारियों से बचा जा सकता है। इससे हमारा जो अब मोस्टली आप देखेंगे नसर भाई, हमारा सर्वे भी रहा इसके बारे में कि 80 से 90% जो लोग हैं ना वो भी स्टमक की बीमारी में मुब्तला बीमारी है। में, हाँ जी। किसी को किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा, किसी को मैदे में पेन रहती है, किसी को गैस पैदा होना शुरू हो जाती है, किसी को एसिडिटी री हो पैदा हो जाती जाती है, है। एसिडिटी पैदा होनी शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें स्टमक के अंदर प्रॉब्लम करती हैं। तो लोग कहते हैं अब भी हम खाना खाते जाते हैं तो हमारे डकार आना शुरू हो जाते हैं, हमें गैस होना शुरू हो जाती है, हमें ये चीज़ें होती हैं, हमें वो होती है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं लोग। तो जब हम फास्ट की हालत में होते हैं, हम रोज़े की हालत में होते हैं तो ये सारी चीज़ों के ओवरकम कर सकते हैं इसको, हम इसको अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। जब हम ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, जब हम ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे मतलब हमारे मैदे को जो वर्क है ना वो स्लो हो जाएगा, उसको थोड़ा सा रेस्ट रिलैक्स मिलेगा, हो जाएगा, रिलैक्सेशन मिलेगी, तो रिलैक्स काम करेगा तो उसका जो अच्छी काम तरह से करने का काम तरीका करेगा। है वो बिल्कुल बेहतर होना शुरू होता है। तो हमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा है क्योंकि अगर हमारा स्टमक जो होता है ना वो कहते हैं कि ये इंसानी जिस्म का ना सरदार होता है। हम्म, तो आप देखें अगर एक सरदार है वो बिल्कुल फिट ही नहीं है, वो अपने काम ठीक से कर नहीं रहा, तो उसकी जिससे रियाया तो बिल्कुल फिर मतलब उसके कंट्रोल में नहीं होगी। इससे फिर आगे किडनीज प्रॉब्लम होती हैं, लीवर प्रॉब्लम होती हैं, आपके यूरिन हार्ट फेल में होते हैं। हार्ट फेल होते हैं, यूरिन का मसले आते हैं इसमें। जब आपके एसिडी जितनी स्टमक के अंदर बढ़ेगी ना उतनी आपके यूरिन में जो है ना एसिडिटी ज़्यादा आएगी। तो आप जब इसको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, मतलब आप रोज़े की हालत में होंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू है। तो ये बहुत अच्छी एक कह लें कि एक साइंसी तरीके से भी हमारे लिए एक बहुत बेनिफिशियल है और इस्लामी तरीके से हमें कहते हैं कि इससे सवाब मिलता है, हम अपने दीन के मुताबिक इसको चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें रमज़ान की बरकतें हैं। रमज़ान हमारे लिए बरकतें लेके आता है। पहला अशरा भी देखेंगे तो आप वो बरकत का है, ठीक है, एक मगफिरत का है, फिर एक तीसरा निजात का है। निजात का है, वो जहन्नम की आग से हमें निजात मिलती है। तो ये सारी चीज़ें देखें हमारे और दूसरा हमारे लिए रात को तरावी पढ़ने का मौका मिलता है हमें। असल में ये जो मस्जिद में जाने का असल मकसद मैं जो समझता हूँ वो दसर भाई वो इज्तिमाई ये है कि हम लोग इज्तिमा में इकट्ठे हों, क्योंकि मुसलमान की डेफिनेशन ही वही है कि मुसलमान एक इत्तेहाद का नाम इत्तेहाद है, का ठीक नाम है। है, हाँ जी। जब हम सारे लोग इकट्ठे मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये मुसलमान खड़े हैं, इनके आपस के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इनका सलूक अच्छा है, ये एक दूसरे का प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये हमारा दरस है। तो मस्जिद में जब हम इज्तिमाई इबादत करते हैं हमारे अंदर एक खलूस पैदा होता है, हमारे पास मोहब्बत पैदा होती है, प्यार पैदा होता है, हम लोगों के साथ और ज़्यादा करीब होते हैं। कि देखें जब
साल में अगर कोई नहीं किसी से मिला तो वो जब रमज़ान की इबादतें लोग ज़ोरों शोर से हो रही होती हैं, हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ, लोग बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके अंदर की जो मोहब्बत है वो बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रमज़ान की बरकतें और हमारे पास ये बरकतें आती हैं, हमें इनको समेटना चाहिए। हमें अपनी रूटीन को थोड़ा-सा इसके मुताबिक करना चाहिए ताकि हमें अपने आप को एक एज़ ए मुसलमान रिप्रेज़ेंट कर सकें दूसरों के सामने। तो ये सारी इबादत हम इकट्ठी करें, अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बनाएँ, अपने आप को एक अच्छा जो है ना वो बिलीवर बनाएँ, ताकि पता चले कि मुसलमान की तारीफ़ क्या और जो उसके अहकामात उसको शरीयत ने अता किए, वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारे। तो ये तो पहली मुबारकबाद थी, बात थोड़ी लंबी हो गई, तो इससे आगे हम आपने जो सवाल जैसे किया कि उस्ताद के बारे में हम बात करेंगे आज के उस्ताद कौन होता है। असल में कौन वो शख्स होता है जिसको हम उस्ताद कह सकते हैं, या उस्ताद की जो पर्सनैलिटी है वो एक स्टूडेंट के ऊपर किस तरह असरअंदाज होती है, किस तरह उसको माशरे के साथ चलाने के लिए उस्ताद मेहनत करता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दसर भाई ये देखते हैं कि उस्ताद होता कौन है। जो शख्स हमें एक ऐसा इल्म दे, मतलब हमें ऐसी तहरीर पढ़ा दे, या ऐसा दर्स दे, या ऐसा सबक पढ़ा दे जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो, अच्छे अंदाज में हो, कि उसने किसी शख्स ने किसी की तरबियत की हो तो वो नज़र आए कि इसका कोई उस्ताद था। उस्ताद असल में वो हस्ती होती है, वो एक शख्सियत होती है, वो एक शख्स होता है, वो एक माशरे का एक ऐसा फ़र्द होता है जो एक बच्चे को, जो अपने घर से उठ के सिर्फ उसने किताबों का एक बैग डाला हुआ है, उसके अंदर उसने मुख्तलिफ बुक्स रखी हुई हैं, और उसको जब वो एक दरसगाह में पहुंचता है तो वो उस बच्चे को अपनी मतलब दस्ते शफकत के अंदर उठा ले, वो उसके ऊपर एक ऐसी मेहनत करे कि वो बच्चा उन किताबों के अंदर जो लिखी हुई तहरीरें हैं, जो उन किताबों के अंदर फ़लसफ़ा मौजूद है, जो उन किताबों के अंदर जो भी ट्रेजेडी मौजूद है, वो उसको निकाल के उसके सामने एक रिप्रेजेंटेशन बना दे। वो उसके सामने एक ऐसा उसको व्हाइट बोर्ड के अंदर समझाए, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, या जिस जो भी मीडिया से हम पढ़ रहे हैं, उसको एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन दे कि उसको पता चले कि मैं दरसगाह में क्यों आया था, मेरा यहाँ पे आने का मकसद क्या था, मैं इन जो जिस शख्स से मिल रहा हूँ उससे मेरा मिलने का मकसद क्या था, मेरा इससे ताल्लुक क्या है, मेरा इससे रिश्ता क्या है। तो उस्ताद वो शख्स होता है कि जो एक बच्चे को ज़ीरो से उठा के हीरो बना देता है। उस्ताद वो शख्स होता है जो बच्चे को ज़मीन से उठाता है और आसमान की बुलंदियों में उठा के ना उसको एक ऐसे मुकाम तक ले जाता है कि बच्चा अपने शागिर्द होने पे फ़ख्र करता है और उस्ताद अपने उस्ताद होने पे फ़ख्र करता है। उस्ताद वो शख्स होता है जो एक अनपढ़ बंदे को, अनपढ़ बच्चे को, जिसको अभी बोलना नहीं आ रहा हाँ होता, जी। उसको ऐसा कुछ बोलना सिखा दे कि वो जब बोले तो लोग हैं कि यार इसको किसी ने पढ़ाया है, इसकी किसी ने तरबियत की है, तबीयत की है। इसकी किसी ने जुबान के ऊपर कुछ लफ्ज अदा करवाए थे, वो आज लफ्ज नजर आ रहे। उस्ताद वो शख्स होता है, उस्ताद वो पर्सनैलिटी है, उस्ताद वो शख्सियत है जो माशरे का बहुत ही कीमती एक असासा है। देखें, आपको एक मिसाल देता हूँ। एक उस्ताद जब पढ़ा रहा होता है बच्चों को, वहाँ पे कुंद ज़ेहन बच्चे भी होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट भी होते हैं, ब्रिलियंट भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, ऑर्डिनरी भी ठीक, होते हैं। ऑर्डिनरी भी होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं। तो देखिए, जब आप एक क्लास पास आउट हो जाती है, अगली क्लास में जाती है, या जो वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो कोई वहाँ पे प्रेसिडेंट भी बन रहा है, कोई वहाँ पे मैकेनिक बन रहा है, कोई वहाँ पे डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई पेंटर बन रहा है, कोई क्या बन रहा है। तो एक उस्ताद था, तो उसने इतने लड़कों के अंदर ये जो अलग अलग क्वालिटीज पैदा कर दी हैं, तो वो एक शख्स के अंदर वो सारी क्वालिटीज थी जो उसने डिलीवर की हैं क्लास के अंदर, एक माहौल के अंदर उसने सारी क्वालिटीज को डिलीवर करवाया। तो जिसके अंदर जो फैसिलिटी थी, जिसके अंदर जो क्वालिटी थी, उसने उसको उठा लिया। तो एक उस्ताद ने जब इतने बच्चों को अपने अंदर से इतना नॉलेज दे दिया कि वो हर चीज़, हर बंदे ने समझा कि मैं अगर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, उस्ताद ने उसको समझाया कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। अगर कोई इंजीनियर का इंटरेस्ट रखता है, उस्ताद ने उसको बताया इंजीनियर कैसे बन सकते हो। अगर किसी ने कहा मैं पायलट बनना चाहता हूँ, उस्ताद ने उसको बताया कि तुम पायलट कैसे बन सकते हो। तुम किस चीज़ पे मेहनत करोगे तो तुम पायलट बनोगे, कि तुम किस चीज़ को आगे लेके आओगे, किस चीज़ में अपने हुनर को इस्तेमाल करोगे तो तुम क्या बनोगे। तो उस्ताद एक ऐसी शख्सियत होती है, ये माशरे का वो हीरा होता है जिसको हम आजकल हम देखते हैं ना, तो बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हम उस्ताद की इज्जत नहीं कर पा रहे। हमने उस्ताद को सिर्फ वो शख्स समझ लिया है कि वो एक तनख्वाहदार बंदा है,
उसने सुबह आना है, क्लास में पढ़ा दिया और चला गया, उसको महीने बाद तनख्वाह मिल जानी है, इसके अलावा उसकी कोई वैल्यूज नहीं है, उसके अलावा उसका कोई म्यार नहीं है, उसके अलावा कोई उसकी इज्जत नहीं है। हमने आजकल ये म्यार बना लिया है। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना, इसमें देखने को मिल रहा है कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, महीने बाद ये रिपोर्ट आती है कि वहाँ पे चंद बच्चों ने मिलके एक उस्ताद को मारा पीटा, उसकी बेइज्जती की। या मैक्सिमम आप क्लासों में अगर जाएंगे देखेंगे कि बच्चे उस्तादों के साथ ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि बंदा देख के कहता है कि यार पता नहीं अब उस्ताद में क्या कमी रह गई है कि उसको बच्चे इस हद तक गिरा हुआ समझ रहे हैं। उसके अंदर उस वो बड़ी कह लें कि आज जुगतबाजी बड़ी हो रही है, उस्ताद के जो मेरिट्स हैं वो उनके पूरा नहीं उतर रहा। उस्ताद भी आगे से वैसे ही कर रहा है जो नॉर्मली देखने में आ रहा है, लेकिन जो एक इस्लाम ने हमें उस्ताद का एक मतलब बताया ना, हमें उस मतलब को हम भूल चुके हैं। जो इस्लाम ने कहा था ना कि एक उस्ताद एक बाप की तरह होता है, ठीक है, वो हम भूल चुके हैं, बिल्कुल ही भूल चुके हैं। और हम समझते हैं कि वो एक सिर्फ एक आम सा शख्स है जो हमें सिर्फ सुबह से आता है, 2 लाइनें पढ़ा के चला जाता है। असल में वो जो 2 लाइनें थी ना मुदस्सिर भाई, वो 2 लाइनें इंसान की जिंदगी बदल सकती थी। अगर कोई समझता है कि उस्ताद ने ये 2 लाइनें जो पढ़ाई हैं ये किस लिए पढ़ा दी हैं, तो अगर कोई इसके ऊपर अमल कर लेता ना, वो 2 लाइनें क्या थी, तो आज हर बच्चा कामयाब होता। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि मैं बड़ा जी, मैं पढ़ लिया, मुझे उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही लोग आज हमारे माशरे को ख़राब कर रहे हैं। वही लोग जब बगैर पढ़े, अपने एक्सपीरियंस को बगैर इस्तेमाल किए जब आगे आते हैं, तो वो हमारे माशरे का नुकसान करते हैं। या तो फिर वो ज़िंदगी में बिल्कुल ही नाकाम हो चुके होते हैं, और या वो एक ऐसा किरदार अदा कर रहे होते हैं जो हमारी समझ से, हमारी अकल से एक बालातर चीज़ होती है। वो माशरे को इस हद तक नीचे लेके जाती हैं, वो माशरे के लिए बायसे फ़ख्र नहीं बनते बल्कि बायसे ज़िल्लत बनते हैं। तो बच्चों को शुरू से यही चीज़ सिखाने की ज़रूरत थी घर वालों को कि आपने जिस शख्स के पास अभी जा रहे हो, जिस पर्सनैलिटी के पास आपने जाना है, वो एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्स है, वो एक काबिल एहतराम पर्सनैलिटी है। उसको आपने उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, आपने उसके साथ कोई ऐसा लहजा अख्तियार नहीं करना कि जिससे उसकी जो अखलाकियात है वो गिर जाए। हाँ जी। जो माशरे की अखलाकियात माशरे में होती हैं वो गिर जाए। आपने उसके साथ एक ऐसा रवैया अख्तियार करना है कि ऐसे लगे कि वो आपसे बड़ा है, वो आपके वालिद की जगह पे है। अगर वो टीचर फीमेल है तो वो आपकी वालदा की जगह पे है। उसने आपको अपने इल्म का जो समुंदर है वो देना है। तो अगर हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है उसको एक अच्छा इखलाक देने की, उसको एक अच्छा रवैया उसके साथ रखने की, तो हम वो समुंदर को कैसे संभाल सकते हैं? वो समुंदर हमारे अंदर उतर नहीं सकता। फिर जो इल्म का दरिया उसके अंदर है, जो जिस दरिया के अंदर उसने जिस कूजे के अंदर उसने दरिया को बंद किया, वो आप खोल ही नहीं सकते। वो जो इल्म की जो उसने तार परोए हैं वो आप खोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर अदब ही नहीं था। आपने अब कई दफ़ा हदीसें सुनी है, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता, छोटों छोटों से मोहब्बत नहीं करता, वो हमारे दीन में से नहीं है। तो जब आप एक उस्ताद है जिसका एहतराम है, जिसके बारे में कहा गया कि एक उस्ताद का जो एहतराम नहीं करता वो अपने वालिदैन का एहतराम नहीं कर सकता, वो अपने वालिदैन के लिए भी नकारा हो चुका है। तो उस्तादों की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े हीरे होते हैं। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपकी इस मतलब गुफ्तगू के दौरान मेरे जहन में एक अच्छी कोटेशन आई कि हज़रत अली का कौल है कि वो शख्स तुम्हारा उस्ताद है जिसने तुम्हें सुई में धागा डालना भी सिखा दिया, और तुम बिल्कुल पर ऐसे फ़र्ज़ है तुम उसकी इज्जत करो, उसका अदब करो। ऐसे ही है, बिल्कुल और जो बहुत कामयाबी की सीढ़ी है, मैंने सुना है और पढ़ा भी है, वो अदब है, क्योंकि अदब से हर चीज़ शुरू होती है। और मैं भी मतलब स्टूडेंट लाइफ में जा रहा हूँ, स्टडी लाइफ चल रही है मेरी भी। मैंने भी देखा है कॉलेजेस में बच्चे जो हैं उस्ताद को उस्ताद नहीं समझते, बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉन सीरियस बिहेवियर के साथ पेश आते हैं। ऐसे ही है। जैसा कि मतलब हम सब जानते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने खुद फरमाया कि मैं एक आलिम बनाकर भेजा गया हूँ, एक उस्ताद बनाकर तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ कि मैं तुम्हारी सलाह करूँ, तुम्हें अंधेरों से निकालूं, रोशनी तरफ लाऊं। और बेस्ट जैसा कि हम देखें कि जो हमारे उस्ताद हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं भी मतलब स्कूल मदरसे में, तो वो भी यही करते हैं कि हमें बुरी चीज़ों से मना करते हैं और अच्छाई की तरफ लाते हैं। मगर इंसान जो है तालिब इल्म है, जो कहता है कि यार मैंने अच्छे नंबर भी लिए हैं, हर चीज़ अच्छी तरह से की भी, मगर मैं कामयाब नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से यही एक सबसे बड़ा डाउट है, जो एक सबसे बड़ा एक नुक्ता है कि उसने इज्जत नहीं की उस्ताद की। तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा आगाही फरमाएं कि बच्चे इस बात को मतलब गौर करें, इस बात पे गौर करें, इस बात को जाने कि
हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, मगर अगर अदब नहीं ना हासिल किया तो कुछ नहीं किया। उस्ताद की इज्जत बहुत ही ज़्यादा है। तो आप बताएं मुझे। जी मुदस्सर भाई, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे याद करवाया है कि उस्ताद का जो आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने उस्ताद ही बना के क्यों भेजा? हाँ जी। क्योंकि उस्ताद का एक दर्जा होता है। उस्ताद का जो दर्जा होता है ना, उसके जो शागिर्द है उसको फिर उसकी इज्जत करना उसके वो फर्ज होती है। तो इसलिए अल्लाह पाक ने उनको उस्ताद ही बनाकर भेजा है, शागिर्द बनाकर नहीं भेजा, मुअल्लम बना के मुअल्लम बना के, वैसे सिखाने वाला बना के भेजा है। तो उन्होंने हमें जो शरीयत बताई, जो हमें अहकामात बताए, जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, ऐसी मुबारक ज़िंदगी गुजारी है कि हम जितनी भी ज़िंदगी हमारी रहेगी सुबह तक क़यामत तक, वो एक रोशन दीन हमें दे के गए हैं। उसके ऊपर हम ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके बताए अहकामात के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हम ज़िंदगी में मुकम्मल हैं। यही तो एक मुकम्मल दीन था। इसके अलावा तो कोई शरीयत मुकम्मल ही नहीं हो सकी अभी। ये तो मुकम्मल था जिसमें हर चीज़ को कह लें कि ज़मीन के अंदर या आसमान के अंदर या इन दोनों के दरमियान में भी कोई चीज़ अगर है तो इस दीन के अंदर वो बता दी गई है। बिल्कुल। आप जिस मर्जी पहलू से आ जाएं, जहां से मर्जी घूम के आ जाएं, कमर रहनुमाई में आप कह लें कि मुझे ये मतलब अभी इल्हाम हुआ कि इस चीज़ का, आप जिस मर्जी नुक्ते से आ जाएं तो आपको इस दीन के अंदर वो चीज़ मुकम्मल मिलेगी और परफेक्ट मिलेगी। और ऐसी चीज़ ना किसी और दीन ने बयान की होगी, ना ही कोई कर सकता है, क्योंकि यही दीन है जो आखिरी दीन है। और इसके बाद ना कोई दीन आना है, ना इसके बाद कोई नबी आना है, ना ही कोई खातमुन नबीयीन आएगा जो हमें आगे बताएगा, क्योंकि उन्होंने अपना दीन हम पर मुकम्मल कर दिया। उन्होंने खुतबा हज्जतुल विदा में इस बात पे मोहर लगा दी थी कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। बिल्कुल। जो कहेगा वो काफिर है, वो मुर्तद है, वो वाजिबुल कत्ल है। उसके ऊपर हम तो कह ही नहीं सकते, इस बात का आगे अंदेशा है ही नहीं कि ये बात की जा सके कि आगे कोई आएगा। जब उन्होंने कह दिया कि बस मैं अना खातमुन नबीयीन, वो आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आना, तो उन्होंने जो दीन हम पे मुकम्मल कर दिया वो भी आखिरी है। बिल्कुल। इसके अलावा हमें किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें किसी और चीज को सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दीन ने जो हमें पढ़ाया है, जो हमें बताया है, हम उसको पढ़ लें तो हमारे लिए बड़ी बात है। इतना वाज़ है, इतना खुल्लम खुल्ला किसी दीन में बताया ही नहीं गया शरीयत को कि आपने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। आपने ये पहलू में आ गए तो आपने शादी कैसे करनी है, आपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, आपने घर को कैसे चलाना है, आपने माशरे में अगर कोई जॉब कर रहे हैं उसको कैसे परफॉर्म करना है, आपने हर पहलू को बता दिया। आपने तालीम के बारे में, आपने उस्ताद के बारे में, आप अगर यहाँ पे हैं तो हमें ये चीज़ें कौन सिखाता है? हमें ये उस्ताद बताता है। जब एक उस्ताद ने पढ़ा हुआ है, उसने एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी हुई है, उसने अपना एक ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा हुआ है, तो वो हमें बताता है कि आप बेटा अगर इस पर स्टेज पे आ गए तो आपने कैसे परफॉर्म करना है, अगर इस स्टेज पे आ गए तो आपने कैसे परफॉर्म करना है। तो ये उस्ताद ही वो वाहिद हस्ती होती है जो हमें ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करवा रहा होता है। असल में हमें कुछ चीज़ें पता होती है लेकिन वो हमें रिमेंबर करवा रहा होता है, क्योंकि हम अपने माशरे से बहुत कुछ सीखते हैं, हम अपने घर से भी बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हम जब दरसगाह में आते हैं तो उसका मकसद ही यही होता है कि हमें कोई अच्छे से प्लेटफॉर्म, एक देखें यार काम को करने के दो तरीके हो सकते हैं। हम शायद जिस तरीके से कर रहे हैं वो तरीके गलत हो, या वो शुरू से उस तरीके का पता ही ना हो, या हमें कुछ किसी चीज़ का इल्म ही ना हो। तो जो उस्ताद जिस तरीके से हमें लेके जा रहा है, जिस वे से हमें बता रहा है कि आपने लाइफ को ऐसे परफॉर्म करना है, तो वो हो सकता है वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल हो, वो हमारे लिए इतना कोई अच्छा तरीका साबित हो कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकूं। हाँ जी। कुछ भी करना पड़े ना उसको, कुछ भी करना पड़े, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। लेकिन हम कामयाबी का असल तरीका ढूंढते नहीं है। वो तरीका होता है उस्ताद के पास। वो उस्ताद बता रहा होता है कि बेटा ये दो रास्ते हैं, आप अगर इस रास्ते पे जाओगे तो नाकाम हो जाओगे, आप अगर इस रास्ते पे जाओगे तो आप कामयाब हो सकोगे। तो हमें सबसे पहले एक बेहतरीन उस्ताद की ज़रूरत होती है। हमें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो चुका है, जिसने वो सारी चीज़ें, वो सारी स्टेजेस क्रॉस कर ली हैं, उसने अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर ली है, उसने अपना एक वक़्त, एक कीमती वक़्त इस माशरे में गुजारा हुआ है। उसने हर चीज़ को देखा, उसने शादियों को भी देखा, उसने हमारे रस्म रिवाज को भी देखा, उसने स्टूडेंट लाइफ को भी देखा, उसने एज ए वालिद भी दुनिया को देखा, उसने हर चीज़ को एक एक पैमाने पर रख के देखा हुआ है। तो हम अगर कल को उठ के कहें कि हमें तो उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, तो हम तो खुद भी कर सकते हैं। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का दौर है, हमने ऑनलाइन में पढ़ लिया, हमने ये असल में उनको ये भी समझ नहीं है जो ऑनलाइन पे पढ़ा रहा है या जो इंटरनेट पे जिसने वीडियो अपलोड की है या जिसने जो भी सोर्सेज हमें दिए हुए हैं, वो एक किस्म का हमारा उस्ताद ही तो है, क्योंकि हमने किसी से एक लफ्ज़ भी सीखा तो वो तो हमारा उस्ताद है।
तो हम असल में यही से मार तो खा रहे हैं हम। हमारी नाकामी की असल वजह यही है। लोग कहते हैं बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा, बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, बच्चे ने बड़ी मेहनत की है जी, आउट ऑफ मार्क्स लिए हैं, 11 में से 11 मार्क्स लिए, लेकिन ये आगे जाकर कामयाब क्यों नहीं हुआ? ये जॉब नहीं हासिल कर सका, ये अपने माशरे में एक मुकाम नहीं कायम कर सका, क्यों नहीं कर सका? रिस्पेक्ट नहीं बना सका। उनके पीछे असल में वजह यही होती है, उसने कहीं ना कहीं जाके उस्तादों के साथ कहीं कोई मिसबिहेव किया होता है, जो अपने आप को उसके अंदर गुरूर पैदा उसने किया होता है कि मैं बेहतर हूँ। मैं अगर आउट ऑफ 50 ले रहा हूँ, तो मैं ये ना समझो कि मैंने 50 अपनी मदद से लिए या मैंने खुद लिए। उस्ताद ने उसको एक अच्छी गाइडलाइन दी थी, उसने उसको वे ऑफ टॉकिंग बताया था, उसको बात करने का तरीका बताया था, उसको लिखने का हुनर बताया था, उसको पढ़ने का हुनर बताया था, तो तभी जाके वो 15 से 15 ले रहा है। कोई ये थोड़ी कहता है अब मैं घर से उठूं, मैंने बुक भी ना खोली हो, तो मुझे पता भी ना हो, मुझे किसी ने बताया भी ना हो कि ये टॉपिक ऐसे है, तो मैं उसमें से आउट ऑफ आउट मार्क्स ले लूँ। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो एक दीनी तालीम के बारे में। तो हम अगर दीनी तालीम के बारे में या दुनियावी तालीम के बारे में, जहाँ उस्ताद जिस किस्म का भी है, वो चाहे आपका मदरसे का उस्ताद है, वो चाहे आपका स्कूल लाइफ का उस्ताद है, वो चाहे आपका जिस वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको किसी ने कुछ बताया है, कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ, जो आपके लिए बेनिफिट्स का बायस बना है, तो आप उन सारी चीज़ों को देखें कि हमें बताया किसने है हाँ जी। और उसने किस मकसद के लिए हमें बताया था। तो हाँ हमें जी। हम जिस मकसद पे अभी खड़े हुए हैं, जिस जगह पे, जिस मकाम पे हम खड़े हुए हैं, आज हम उस्तादों की वजह से खड़े हुए हैं। बिल्कुल। उस्ताद के आगे तो बंदे को ऐसे अपने अपने आप को झुका लेना चाहिए। पता चलना चाहिए कि एक उस्ताद आया, तो पहले दौर में हम सुनते होते थे कि उस्ताद जिस गली से गुजर रहा होता था, तो सारे शागिर्द वो गली छोड़ के भाग जाते थे। वो अपने आप को या तो उस तरफ कि अदब था, ये नहीं अदब डर था, था, डर। डर नहीं था, अदब था। अदब था कि यार उस्ताद ये पूछने लगे तुम किस फजूल कामों में लगे हुए हो। हम खुद जब अब अपनी स्टडी लाइफ में थे, तो हमारा तो आज भी यही हाल है। हम उस्तादों को देखते हैं तो एक अदब से या तो बंदा झुक जाए, या तो फिर बंदे के अगर सामना करने की अदब ही हिम्मत नहीं ही है नहीं है, तो हिम्मत ही नहीं है बंदे के रास्ता अंदर, बदल ले। या रास्ता ना बदले, उस्ताद के साथ शफकत के साथ उसके साथ मुसाफा करे, उसका हाल चाल पूछे, उसको बताए। उस्ताद को खुशी होती है कि यार मैंने इस बच्चे को किसी दौर में पढ़ाया था, आज ये एक अच्छा इंसान बढ़ गया, आज ये किसी मर्तबे पे पहुंच गया, किसी मुकाम को इसने हासिल कर लिया है, तो ये अदब नहीं भूला अभी तक। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो पढ़ जाते हैं, सारे मुकाम हासिल कर लेते हैं, जब वो किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मुझे पढ़ाया किसने था। वो अपने आप को वो पता नहीं 30 मार्का समझने लग पड़ते हैं कि यार मुझे तो किसी ने नहीं पढ़ाया, मेरी तो अपनी मेहनत थी, मैं आज यहाँ पे आ गया हूँ। तो वो वहीं से नाकामी पे आ जाते हैं, फिर वो वहां से नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए कि जिस बंदे ने हमें, जिस शख्स ने, जिस पर्सनैलिटी ने हमें अपने ज़िंदगी के इतने साल हमारे ऊपर खर्च किए हैं, उसका मकसद ये नहीं था, उस्ताद का मकसद ये नहीं था कि मैं यहाँ पे मेरी जितनी सैलरी लगी है मैं अपनी सैलरी कमाने के लिए आया हूँ। नहीं, उस्ताद का मतलब ये था, उसका मकसद ये था कि मैं इन बच्चों के अंदर कुछ ऐसा पैदा कर दूं कि कल को ये एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाए कि दुनिया इनके लिए खड़ी हो जाए, दुनिया इनको आसान लगे, दुनिया इनका जो जो इनका जिंदगी का मकसद है दुनिया में, वो हल हो जाए। उसने 20-30 हजार में कौन किसको कोई मकसद दे सकता है? नहीं देता। मुझे कोई ये आके कहे 20,000 रुपये ले लो, मुझे ये बता दो, मुझे मैंने यहाँ तक जाना है, तो मुझे रोजाना आपने बता दिया करना है, तो मैं तो कहूँगा नहीं, मैं क्यों आऊँगा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो वो शख्स, तनख्वाह या जो पैसा जो है ये सबकी ज़रूरत है, वो होती है, हाँ लेकिन जी। उस्ताद जो होता है वो अपने अपने आप को एक हीरो समझ रहा होता है। वो कहता है कि मैंने इन बच्चों के अंदर एक हीरो पैदा करना है, मैंने इन बच्चों के अंदर एक मौलम पैदा करना है, मैंने इन बच्चों के अंदर एक डॉक्टर पैदा करना है, एक इंजीनियर पैदा करना है, या कि एक ऐसा मोटिवेशनल इंसान पैदा करना है जो आगे जाके दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो, जो अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो। एक देखें, कामयाब शख्स वो नहीं है जिसने, एक बड़ी कोटेशन है ये, कामयाब शख्स वो नहीं है जिसने अपनी तरक्की हासिल कर ली और बस अपनी ज़िंदगी गुजार दी। नहीं, कामयाब शख्स वो है जिसने एक तरक्की तो हासिल की है, लेकिन उससे हज़ारों लोग मुस्तफिद हों, उस तरक्की से हज़ारों लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, फिर आप कामयाब हैं। आपने एक सीट के लिए अप्लाई किया या एक सीट के लिए आपने मेहनत की, आपने वो सीट तो हासिल कर ली है, आपका मकसद खत्म नहीं हुआ, आप कामयाब हो चुके हैं, आपने सीट हासिल कर ली, कामयाब हो गए। लेकिन आपका जो असल मकसद है, उस सीट से आप दूसरे लोगों को फैसिलिटेट करें, आप उस सीट से दूसरे लोगों की बेहतरी के लिए सोचें, आप उनको फ़ायदा देने की सोचें, आप उनके साथ एक अच्छा रवैया अख्तियार करने की कोशिश करें, ताकि लोगों को पता चले कि यार ये यहाँ तक उसने मेहनत की है, ये किसी मकसद के लिए मेहनत की गई थी।
ये एक सीट हासिल करने के लिए मेहनत नहीं की गई थी, एक वेलफेयर के लिए मेहनत की गई थी, ये एक माशरे को एक अच्छी स्टेज पे लाने के लिए मेहनत की गई थी। ये माशरे को सिर्फ एक सीट कवर करने के लिए मेहनत नहीं की गई थी। तो हमें सारी ये चीज़ें सोचने पे जो शख्स मजबूर करता है ना, वो हमारा उस्ताद होता है। वो हमें बताता है कि आपके अंदर कौन सी चीज़ें सोचने की क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर कौन से हुनर हैं जो आप बाहर लेके आओगे, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे तो आप क्या बन सकते हो। ये सारी चीज़ें हमें एक उस्ताद सिखाता है। जी, आप बिल्कुल बड़ी अच्छी बातें माशाल्लाह कर रहे हैं। तो जैसे कि अली भाई आप जानते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर एक के पास इल्म, नॉलेज, अकल एक जितनी नहीं होती। जैसा हाथ है, हाथ की 500 उंगलियां बराबर नहीं है, छोटी बड़ी कोई फ़र्क आ जाता है। तो ऐसा ही कि हमारे नाज़रीन ने, एक व्यूज़ ने एक सवाल पूछा मुझसे कि जब आप अली भाई से इस बारे में इंटरव्यू करें तो उनसे एक छोटा सा सवाल ये पूछे कि उस्ताद भी कई तरह के होते हैं। अक्सर उस्ताद होते हैं जो क्लास में बड़ा सीरियस रहते हैं, सख्ती के साथ पेश आते हैं, नाराज़गी से बात करते हैं, आते हैं अपना काम करा के चले जाते हैं। और एक उस्ताद होते हैं, आते हैं आराम से बच्चे से बात करते हैं, प्यार से समझाते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो नाज़रीन हमसे ये पूछना चाहते हैं, उन्होंने आपसे पूछने के लिए मुझे ये कहा है कि बताएं इन दोनों उस्ताद में से कौन सा उस्ताद अच्छा है, जो बच्चे के साथ मोहब्बत से पेश आता है, जो बच्चे के साथ, या जो बच्चे के साथ सख्ती से पेश आता है। तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ी सी राय फराहम करें ताकि मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि उस्ताद की मतलब कौन कौन सी कैटेगरी अच्छी है। तो बताएं आप। जी मुदस्सर भाई, आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल इसमें से उठा लिया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि इसको हम इसके बारे में बात हाँ करेंगे। जी। तो पहले मैं उस्ताद की तारीफ कर चुका हूँ कि वो शख्स जो बच्चे के अंदर एक निखार पैदा करने में कामयाब होता है वो उस्ताद है। हर लफ्ज़ पढ़ाने वाला भी उस्ताद नहीं होता। मतलब किसी ने अगर, क्योंकि कुछ तो बुरी चीज़ें भी होती है तो फिर इसका मतलब उस्ताद बुरा था, हम उसको बुरे को भी उस्ताद कहेंगे, नहीं। सबसे पहले ये जो ना थोड़ा सा एक तराजू होता है जिसको हमने बैलेंस करना होता है। अगर किसी भी क्लास में, किसी भी जगह पे जो महफिल है ना, वहाँ पे अगर उस्ताद और शागिर्द बैठे हुए हैं ना, तो उसके अंदर एक पॉइंट होता है, एक नुक्ता होता है जहाँ पे ना उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो कहीं पे जो उस्ताद होता है ना, उसको एक अच्छा रवैया अख्तियार करने का, उसका कह लें कि उसका अपना इखलाक, उसको दिल चाह रहा होता है कि मैं इनके साथ ना एक अच्छे तरीके से पेश आऊँ। वो कब आऊँ, जब स्टूडेंट उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, तो वो उन स्टूडेंट्स के साथ भी अच्छा रवैया अख्तियार कर रहा होता है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की है ना कि कुछ थोड़ा सा रूड रहते हैं, वो सीधे से बात नहीं करते, आए हाँ और जी। अपना काम। डिलीवर किया और चले गए। असल में वो अपना पूरा हक अदा नहीं कर रहे होते। बच्चे की जो उस्ताद से जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो ये होती हैं कि बच्चे को उस्ताद पूछे, उससे कह लें कि कुछ लोग होते हैं जो ना मतलब अपनी जो ज़ाती फीलिंग्स हैं वो शेयर नहीं कर पा रहे होते। वो क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। वो क्यों कैसे करते हैं कि जब एक बच्चे को कोई परेशानी होगी तो वो बोलेगा नहीं। तो इसका मतलब है उसने जितने भी लेक्चर्स वहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं ना, उसने एक भी पिकअप नहीं किया। नहीं किया। क्योंकि उसकी जो अपनी मेंटली जो लेवल था वो तो कहीं और बिजी था। वो यहाँ पे आए नहीं, वो फिजिकली क्लास में मौजूद था लेकिन वो मेंटली क्लास में मौजूद नहीं था। वो थॉटिकली अपनी क्लास में मौजूद नहीं था क्योंकि उसकी जो थोड़ी थॉट्स थी वो किसी और चीज़ के लिए, उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है या उसको कोई और मसला हो सकता है जिसकी वजह से वो क्लास में हाजिर ही नहीं है। तो एक उस्ताद अगर बाहर से आएगा, वो बच्चों से पूछेगा नहीं, उनके हाल अहवाल नहीं पूछेगा, उनके साथ कोई गपशप नहीं लगाएगा, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट नहीं देगा, कोई फ्रैंकनेस नहीं करेगा। फ्रैंकनेस का मतलब भी यही होता है मतलब भाई कि एक लिमिट्स के अंदर रह के। जब लिमिट्स क्रॉस होती हैं तो फिर ये सारे जो तहजीब के दायरे होते हैं ना, ये टूट जाते हैं। तो यहाँ पे आगे फिर अख्तलाफात पैदा होते हैं, फिर बच्चे के अंदर एक जुर्रत पैदा हो जाती है कि मैं जैसे मर्जी बात करूँ, मुझे उस्ताद कुछ नहीं कह नहीं सकता। कह सकते। ठीक है। तो उस्ताद को ये चाहिए कि बच्चे के साथ इतना सिर्फ फ्रैंक हो कि बच्चे के अंदर जो फीलिंग्स चल रही हैं या उसको जो प्रॉब्लम्स हैं वो बता नहीं रहा। उस्ताद को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर अगर ये बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा तो किस वजह से नहीं कर पा रहा। तो अगर उस्ताद क्लास में एंटर होगा, वो पूछेगा ही नहीं बच्चे से कि बेटा आपको क्या परेशानी क्या है, पता। आप बोल क्यों नहीं रहे, या आप एक उसको वर्क दिया गया था उसने वो परफॉर्म नहीं किया, क्यों नहीं किया। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत होती हैं कि उसने अपना वर्क क्यों नहीं परफॉर्म किया। उसको घर में टाइम भी था, वो सबके साथ टाइम उसको भी मिला है। तो उसने, तो जब उससे पूछा नहीं जाएगा कि आपने क्यों नहीं किया, ये क्यों वाला सवाल जब हम छोड़ देंगे, हम आए व्हाइट बोर्ड पे अपना वर्क दिया, ये आपने कल करके बाकी आना है, स्टूडेंट पे छोड़ तो दिया। स्टूडेंट पे छोड़ दिया कि आपने ये कर लेना है, बस बात खत्म होगी, तो वो चलेगी।
तो बच्चे भी उस टीचर को ना एज ए टीचर थोड़ा सा स्पेशल नहीं ले रहे होते। वो कहते हैं यार इसने आना अपना काम करके चले जाना, हमें क्या लगे, हम अपना काम, हम इसका सबक याद कर रहेंगे बस। तो वो उसके जो अंदर इखलास मोहब्बत जो एक रिश्ता होता है, जो उस्ताद शागिर्द का रिश्ता होता है, वो कायम नहीं सही से हो रहा होता। यहाँ से आगे फिर ना मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। और जो टीचर क्लास में आते हैं आके बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आपने अपना वर्क कर लिया, जिसने नहीं किया या जो डिस्टर्ब है मेंटली क्लास में मौजूद नहीं है, उससे पूछे कि बेटा आपको क्या मसला है, आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपका अंदर कहाँ से आपको मसला आ रहा है, वो मसला हम हल कर दें। तो जब बच्चे से पूछा जाएगा ना, ये सारी चीज़ें पूछी हैं, तो बच्चा समझेगा कि मेरे घर के अलावा भी मेरी ऐसी कोई जगह है, ऐसी कोई प्लेस है जहाँ पे मुझे कोई पूछने वाला है, मुझे कोई थोड़ा सा बिल्डअप करने वाला मौजूद है। तो वो बच्चा ना एक फ्रैंकनेस का माहौल समझेगा तो और अपने काम को ज़रा बेहतर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप जिसके साथ एक अच्छे रवैये से रहते हैं या जिसके साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, आप उसकी बात भी मानते हैं। ये फितरती बात है। मेरे साथ कोई अच्छा रहेगा ना, तो मुझे कोई प्रेफर करेगा, मुझे कोई अच्छा समझेगा, तो मैं भी समझूंगा कि मुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए, मुझे इसकी जो कही हुई हर बात पे अमल करना चाहिए। तो यही चीज़ है, जब बच्चा क्लास में बैठा हो तो उस्ताद आया और अपना सबक पढ़ा के चला गया, तो इसका मतलब उसने क्लास की जो मौजूदा सूरत हाल है ना, उसके बारे में उसने कोई बात भी नहीं की है, उसने सिर्फ अपना काम किया है। तो काम करे, काम तो करता है, फिर यहाँ से आगे वो बात आ जाती है कि उसने सिर्फ एक रस्मी काम किया, वो आया पढ़ाया और चला गया। असल में था बच्चों से पूछा जाता है कि आपको कोई मसला तो नहीं है, आपको ये समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं समझ आ रही, यहाँ से आपको कहाँ से कन्फ्यूजन आ रही है, ये चीज़ें सारी उसको क्लियर करवाता बच्चे की, ताकि बच्चे को पता चलता है कि मैंने इस चीज़ के लिए कल को प्रिपेयर होना है। मुझसे मेरा गोल नहीं पूछा गया क्लास में, आपका बेटा एम क्या, आपने क्या बनना आगे जाके, मुझसे पूछा ही नहीं गया, तो मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ कैसे पैदा होगी, नहीं हो सकती। मुझे जब ये पूछा जाएगा कि बेटा आपने क्या बनना है, तो मैं उनको बताऊंगा, शौक के साथ बताऊंगा, अपना एक जज्बे के साथ बताऊंगा कि मैंने सर डॉक्टर बनना है, सर मैंने इंजीनियर बनना है, सर मैंने पायलट बनना है, सर मैंने आर्किटेक्टर बनना है, मैंने ये बनना है। तो उस्ताद फिर मेरे ऊपर वही मेहनत करेगा, मुझे वो बनने के लिए मेहनत करेगा कि आपने बेटा इस चीज़ के लिए मेहनत करनी है, तो आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। तो अगर मुझसे पूछा नहीं जाएगा, तो मैं अपने जो अंदर दिल के अंदर जो शौक है, जो जज्बात हैं, वो कैसे बता सकूंगा कि मैंने ये बनना है। तो यही चीज़ें होती हैं। जो एक अच्छा टीचर होता है, जो काबिल एहतराम होता है, जो जो काबिल फ़ख्र टीचर होता है ना, वो बच्चों के साथ एक अच्छा रवैया अख्तियार करता है। सबसे पहले नंबर पे उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। सख्ती करनी चाहिए, तब करनी चाहिए जब हालात जो है ना कंट्रोल से बाहर हो रहे हो, बच्चे ज़्यादा फ्रीली बच्चे ज़्यादा फ्रीली महसूस कर रहे हो, तो वहाँ पे उसको सख्ती भी करनी चाहिए। एक हद तक सख्ती भी लाजिम है, क्योंकि अभी हमारे ना एक पिछले 10-12 साल से एक फिक्रा ना हमारे स्कूल के बाहर लिख के लिखा दिया गया, मार नहीं प्यार। प्यार नहीं प्यार, बच्चे चोड़ हो रहे हैं। इससे बच्चे बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। खराब क्यों हो रहे हैं कि उनको पता है कि अंदर भाई डंडा नहीं यूज हो रहा, अब बातों से बात होगी। तो ठीक है, इससे वालिदैन ने भी एक गलत इशू उठा लिया हुआ है कि बच्चे को मार दो तो पीछे से वालिदैन आ जाते हैं, आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा, हमारा बच्चा तो इतना अच्छा है, हमारा बच्चा तो ये है, हमारा बच्चा तो कभी ऐसे काम कर ही नहीं सकता, जिसकी वजह से आपने उसको मारा है, तो आपने गलत किया, आपने ये किया। तो उसने ये नहीं देखा कि मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूँ वो शख्स की वैल्यू क्या है, उस शख्स की कदर कीमत क्या है, वो कौन सा हीरा है। तो हमने सीधा जाके टीचर को ब्लेम कर दिया कि इसने गलत किया है, ये बच्चों के साथ, ये इसको, और हमारे बच्चे के साथ पता नहीं दुश्मनी है कोई, इसलिए उसको मारता है। पहले पहले जो बच्चे होते थे ना दफ्तर भाई, वो जब उस्ताद उनको मार देता था ना, वालिदैन क्या कहते थे, खाल उधेड़ दो, हम बच्चे को उठा के ले जाएंगे, आपके ऊपर कोई मसला नहीं है। तब बच्चे पढ़े भी हैं, तब जो बच्चे पढ़ के आगे उन्होंने माशरे में एक नाम भी पैदा किया है, उसने मुकाम भी पैदा किया है। अब बच्चे को एक थप्पड़ लगने की देर है, सीधी कॉल कर जाए, डिजिटल दौर है, सीधी कॉल कर जाएगी, बच्चे को मार दिया टीचर ने जी, या और शाम को टीचर के खिलाफ पर्चा कटा हुआ। शेली भैया, आपकी ये बात सुन के एक ज़हन में एक ना वाकया याद आया कि इमाम मालिक के पास ना एक था जनरल, उसने अपना बेटा दाखिल कराया, कहते इससे हिफज कराना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो ना थोड़े दिन तक वो हिफज मतलब क्लास जारी रखी, उसने वो हिफज करता रहा। एक दिन हुआ कि वो ना सबक नहीं याद सही तरह मतलब करने लगा, सबक सुनाना भी नहीं, छुट्टियां करनी, ये वो। तो उन्होंने एक मरतबा उसे मारा, और मारा वो ना, जब मारा ना तो वो गिर गया, तो गिरा तो उसका सर फट गया, और वो ना मतलब फौत हो गया उसी वक्त। तो वो थोड़ा सा डर गया कि यार एक जनरल का बेटा है, तो मैंने इस मतलब एक हिसाब से मेरे पास से मतलब ये कत्ल हुआ है, मैंने इसे मारा है, तो इसका बाप तो मुझे ये कर देगा, वो कर देगा।
मगर देखिए कि उस मतलब जनरल की एक मुझे बहुत खुशी हुई कि उसकी सोच ऐसी थी, वो गया है, उसे लोगों ने बताया कि ऐसे से ईमान में तेरे बेटे को मारा है और वो गिरा है, वो मर गया है। तो उसने लोगों की बातों पे गौर नहीं किया, वो गया है, उसने अपने बेटे की लाश उठाई है और अपना दूसरा बेटा आगे कर दिया और कहा कि इसे हाफिज बना के मेरे पास भेजे। तो उसने एक उस्ताद को इतना बुलंद और एक अच्छा और इतना इतना हाई दर्जा दिया कि मतलब हालांकि उसने बच्चे को गलती से मारा और वो मर गया है, तो फिर भी उन्होंने उसे उफ नहीं कहा कि नहीं भाई उस्ताद है, उस्ताद ने अपने शागिर्द को मारा है। तो ऐसे ये आपने बहुत अच्छी बात हाँ, की। मैंने इस बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि अगर इसकी मौत ऐसे ही लिखी हुई थी ऐसी ना, लिखी हुई तो थी, मैं इसको आगे फिर क्यों कहूँ कि क्यों आपने कहूँ। मारा है। असल में मौत, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। लेकिन ये यहाँ से एक पॉइंट भी है कि उस्ताद की इज्जत उसने इज्जत बताई कि अगर उससे कुछ हो भी जाता है ऐसा, हालांकि उस्ताद को ये रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए कि वो उसको इतना ही मार दे कि बच्चा ही जान से जान जाए। से। कोई भी उस्ताद नहीं ये चाहता कि मैं बच्चे को इस कदर मारूं कि वो हाथों पैरों से या जान से जाए। वो एक सजा होती है, थोड़ी सी सजश होती है कि बच्चे को समझ आ जाए कि नहीं, अगर मैं ये काम नहीं ना करूँगा तो मेरे साथ ये भी हो सकता है। तो वो बच्चा उससे अवॉइड करे, वो अपने वर्क को अच्छे तरीके से करे, वो अपने आप को तलीमी माहौल में लेके आए, पढ़ना शुरू करे, अपने आप अपने रिजल्ट्स को अच्छा करे। तो यही सारी चीज़ें इसमें आ रही थी कि उस्ताद की इज़्ज़त सबसे पहले होनी चाहिए। अगर उस्ताद की इज़्ज़त करेंगे तो फिर ही बच्चा कामयाब हो सकता है। अगर उस्ताद की इज़्ज़त नहीं है, माशरे के अंदर इज़्ज़त नहीं है, तो कोई भी बंदा ये ना समझे कि मैं एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ और मेरी इज़्ज़त होगी। क्योंकि जिस शख्स ने आपको पढ़ाना है, जिस शख्स ने आपको अपनी ज़िंदगी का इतना वक़्त देना है, जिस शख्स ने आपके लिए अपना टाइम स्पेंड करवाना है, आपने आपके अंदर एक काबिलियत पैदा करनी है, अगर आप उसके लिए एक अच्छा इज़हार ख़्याल नहीं रख सकते, उसकी उसकी मेहनत को आप बरूए कार नहीं ला सकते, तो इसका मतलब आप ज़िंदगी में एक डिग्री तो हासिल कर सकते हैं लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो हमें कामयाबी हासिल करने के लिए यही चीज़ ज़रूरी है कि अदब हमारे अंदर पहले होना चाहिए। अदब होगा तो ही हमारा माशरे में एक एहतराम, हमारा भी अदब होगा। अगर अदब नहीं है उस्ताद का तो हम माशरे में डिग्रियाँ हासिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। एक कामयाब शख्स के लिए पीछे हमेशा उसके उस्ताद का हाथ होता है। उसने जो उसको पढ़ाया होता है, जो सिखाया होता है, जो उसके अंदर उसने ग्रूम करवाया है, बिल्डअप करवाया है, जो उसके अंदर ग्रोइंग करवाई थी, वो सारी चीज़ें आके जब एक शख्स कामयाब होता है तो वो वहाँ पे आके नज़र आती हैं। अरे भाई आपने बहुत ही अच्छी बात की। तो आपकी बात सुनते हुए आपने पीछे की बात की कि एक उस्ताद होता है ना, वो क्लास में आके बच्चे से पूछता है कि तुमने क्या बनना, तुम्हारा गोल क्या हो, कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने फलाह बनना है, पायलट बनना है, मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मतलब ये उस्ताद जो उस्ताद शागिर्द की ये पैगम्बरी पेशा है। जी, तो जी। आप खुद अपने मतलब नॉलेज से या अपनी मतलब एक्सपीरियंस से बताएं कि आज हम जिस शख्स से भी पूछे क्या बनना है, वो कहेगा मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने आर्मी अफसर बनना है, मैंने नेवी में जाना है, मैंने पुलिस वाला बनना है, मैंने फलाह बनना है फलाह। मगर कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैंने उस्ताद बनना है। हमारा जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में जो उस्ताद का पेशा है ना, इसे बहुत ही कम तरीके निगाह से देखा जाता है कि जब बच्चे के पास हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता, तब उसके जेहन में लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि यार अकेडमी खोल लेता हूँ, उस्ताद बन जाता हूँ, कहीं अप्लाई कर टीचर बन जाता हूँ। तो ये तो एक मतलब पैगम्बरी पेशा है। तो आप प्लीज़ एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे व्यूज़ को एक मतलब पैगाम दे, एक एडवाइस दे कि उस्तादी मतलब ये एक बड़ा अच्छा पेशा है, आप इसके बारे में कुछ बताएं कि वो इसे। जी मुदस्सर भाई, आपने अगेन एक अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छी बात को आपने बिल्डअप किया है। तो बात ये है कि असल में ना हमारे माशरे का जो रुझान है वो उस्ताद की तरफ बढ़ाया ही नहीं गया। उनको ये बताया ही नहीं गया कि उस्ताद जो है ना, ये पेशा जो है, जैसे आपने कहा पैगम्बरी पेशा है, हमने हमेशा ना दूसरे ज़राए से सीखने की कोशिश की है। हमने कभी किसी को सिखाने की कोशिश ही नहीं की। ये जो आज हमारे मतलब पढ़ लिख के बड़े बन गए हैं ना, लेकिन इन्होंने हमेशा सीखने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश नहीं की। सिखाना भी हर बंदे की बस की बात नहीं है कि जो किसी चीज़ को डिलीवर करना है ना, जो किसी चीज़ को अपने अंदर मेरे अंदर दो बातें हैं, तो मैं अपनी बात को दूसरों तक कन्वे करना चाहता हूँ, तो मेरे हर बंदे के पास वो जज्बा नहीं है, हर बंदे के पास वो क्वालिटी नहीं है कि वो अपनी चीज़ को या अपने इल्म को दूसरों तक डिलीवर कर सके। तो ये एट दी एंड जो आपने बताया ना कि एट दी एंड जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है, किसी ने अगर मास्टर किया हो या ग्रेजुएशन किया हो तो वो कहता है यार मैं ना इसको साइड बिजनेस बना लूँ, एकेडमी वगैरह छोड़ूँ, कोई प्राइवेट स्कूल थोड़ा सा बना लूँ, मैं वहाँ पे मैं हेड ही बन जाऊँगा, तो वहाँ पे मेरा एक टीचर, मैं टीचर बन जाऊँ। तो जब आप किसी चीज़ को एज ए प्रोफेशन ही ना करना चाह रहे या आप अपने शौक से नहीं करेंगे, तो आप वो उस्ताद वाला मकाम नहीं हासिल कर नहीं कर सकेंगे। सकते। उस्ताद वाला मकाम वही हासिल कर सकता है जिसने उस्ताद बनने के लिए मेहनत की है।
तो हमारे माशरे में ना हमें बताना चाहिए था कि उस्ताद की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। उस्ताद जो एक एक मुक़द्दस शख्स होता है हमारे लिए, वो एक ऐसा शख्स होता है जो हमें सिखाता है कि आपने माशरे में कैसे रहना है। तो अगर हम माशरे में ये चीज़ बिल्ड ना कर सके कि हमें कोई बंदा ये उठ के कहे कि मैंने उस्ताद बनना है। हाँ, आज उस्ताद का एक नाम और भी चेंज हो गया। आज लोगों ने उस्ताद को ना मोटिवेशनल बना दिया है। उसने कहा मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। असल में उस्ताद का काम भी नॉलेज डिलीवर करना ही था। उस्ताद का काम भी यही था कि वो एक गाइडलाइन बताए स्कॉलर कि पकड़े हुए आपने, लोगों ने। हाँ ठीक है, लेकिन लोगों ने हर हर बंदा एक स्कॉलर तो ढूंढ रहा है लेकिन खुद स्कॉलर बनने की कोशिश नहीं कोशिश कर नहीं रहा। कर रहा। हमारे अंदर वो चीज़, वो लगन ही नहीं पैदा हो रही कि हम खुद वो स्कॉलर बने, तो लाके लोग हमारे पास आए कि यार आप एक बेहतरीन टीचर हो, आप एक अच्छा डिलीवर कर लेते हो, आपके पास जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और आप एक अच्छा उस्ताद बन सकते हैं माशरे में, आप एक अपना मुकाम पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई इसलिए नहीं कह रहा मैं, जो हमारे मुशाहदे में आ रही है ना बात, वो ये है कि हम उस्ताद को ना जितनी उसकी एफर्ट है ना उस एक उस्ताद की, हम उसको उतना रिवार्ड नहीं दे रहे। ये बहुत एक अलमिया की बात है कि हम दूसरे अगर शोबों को देखें तो वहाँ पे लोगों की जो पे होती है, जो इनकम होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो एक सूटेबल और हैंडसम पैकेज होता है उनके लिए, और वो अच्छे तरीके से तो परफॉर्म कर। लेकिन हम एक उस्ताद को ना एक डी ग्रेड किस्म की ना कह लेके दे रहे होते हैं तनख्वाह। वो हम उसको इतना गुजर बसर, वो अपना गुजर बसर ही नहीं पूरा कर सकता, इसीलिए इसको समझा जाता है ये बड़ा कम तर शोबा है। इसमें जाने से हम मतलब भूखे मर जाएंगे, हम सारा दिन वहाँ पे काम भी करेंगे, दिमाग को यूज़ करेंगे, हमें फिर से स्टडी करनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी, तो हम वहाँ पे डिलीवर करके हमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी इनकम आती है, वो हम कैसे गुजारा करेंगे? उसके अलावा हमें अकेडमीज खोलना पड़ती हैं, हमें प्राइवेट स्कूल बनाने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि अभी हर दूसरे तीसरे मोहल्ले में दो दो स्कूल आ गए। वो लोग उस्ताद नहीं है, वो सिर्फ पैसा फेंकने वाले इन्वेस्टर है। उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया, स्कूल बना लिया, मार्केट में स्टाफ इन्वेस्ट उठाया। किया, उसने छोटा स्टाफ उठाया, जो थर्ड लेवल पे स्टाफ होता है ना, थर्ड हाँ लेवल जी। पे जिन्होंने अभी फ्रेश मैट्रिक किया होता है, या जिनके पीछे मैट्रिक में दो दो तीन तीन सप्लियां आई होती है, उन्होंने वो स्टाफ उठा के और बच्चों को उनसे तालीम दिलवा रहे होते हैं। और आगे हम जाके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चे वहां पे डॉक्टर बनेंगे, या वो बच्चे आगे जाके मुल्क का मुस्तकबिल संभालेंगे, या हमारी कौम को आगे लेके आएंगे? वो बच्चे नहीं ला सकते, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही उन नाकाम शख्सियात से पढ़ा होता है जो जिनको अपना पता नहीं होता कि मैंने मैट्रिक में मार्क्स कितने गेन करने हैं। तो ये बड़ी अलमिया है, ये बड़ा सोचने की बात है। हमारे अंदर ये चीज़ें बिल्ड नहीं की गई कि हमारा तालीम का म्यार क्या होना चाहिए था। हमने अपनी तालीम के म्यार को इतना गिरा दिया है कि हम एक मैट्रिक वाले बच्चे से कह रहे होते हैं कि यार आपने 8वीं क्लास को पढ़ाना होता है। अभी तो उसका अपना एक्सपीरियंस नहीं बना हुआ, अभी तो उसका अपनी जो लाइनिंग है, जो वे ऑफ रीडिंग है, वो सही नहीं है। वो खुद अभी स्टूडेंट है। अभी तो वो खुद स्टूडेंट है, उसके अंदर वो क्वालिटीज ही नहीं है कि वो किसी के अंदर वो कोई चीज को डिलीवर कर सके। उसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर खड़ा नहीं होना आ रहा होता, तो वो कैसे बच्चों को बिल्डअप करेगा? नहीं कर सकता। उसके अंदर तो वो चंद थॉट्स हैं जो उसने अपने 9th-10th में क्लियर किए हैं। अभी अभी तो उसके अंदर अपना जाती एक्सपीरियंस ही नहीं है, अभी तो उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। अभी वो ये नहीं जानता कि मैंने इसको डिलीवर कैसे करना है। तो हम जब ऐसे माशरे में टीचर पैदा करेंगे ना, ऐसे टीचर पैदा करेंगे, तो वो किसी शख्स को कामयाब नहीं करवा सकते। इसलिए मैंने पहले भी बात की थी कि हर 2 लफ्ज़ पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं बन जाता। उस्ताद की एक अपनी कैटेगरीज होती हैं, उस्ताद की एक अपना लेवल होता है, उसका एक अपना म्यार होता है। तो जब हम ऐसे गली मोहल्लों में स्कूल को अकेडमीज खोल लेंगे, तो यहाँ से आगे पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो गिर जाता है। और एक दूसरे को बता रहे होते हैं मैंने इतनी फीस रख ली है, मैंने इतनी फीस रख ली है। तो जो लोकल हमारे लोग होते हैं ना, जिन्होंने आगे जाके कह ले कि कोई और शोबे सेलेक्ट करने होते हैं, तो वो कहते हैं यार ये सबसे कम तर है, इसमें जाना ही नहीं चाहिए, इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक ये भी बड़ी वजह है कि लोग मतलब उस्ताद नहीं बनना चाह रहे, या इस प्रोफेशन में आना नहीं चाह रहे। जब कुछ नहीं ना रह जाता, कुछ भी जीरो हो जाते हैं, तब वो कहते हैं अब हम उस्ताद बनना है। और हमारी भी मैट्रिक है, हमारी भी एमए है, हमने भी पीएचडी करनी है आगे, हम उस्ताद बन सकते हैं। असल में जब हमसे बात कर रहे होते हैं तो वो अपनी बात में अपनी उनकी ज़ुबान ही कांप रही होती है कि मैंने इसको कैसे जवाब देना है। तो ये सारी चीज़ें नसर भाई, हम सबसे पहले कि एक हमारे अंदर स्टैंडर्ड नहीं है, हम अपने उस्तादों को एक हैंडसम पैकेज नहीं दे रहे होते, उनको एक कम तर दर्जे पे रखते हैं कि यार इसने 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 कौन सा काम करना है। सबसे पहले हमें उस्तादों को प्रेफर करना चाहिए
कि जैसे दूसरे शोबों में उनको एक अच्छा पैकेज दिया जाता है, उस्ताद को भी एक अच्छा पैकेज मिलेगा तो दूसरे लोगों का रुझान बनेगा। क्योंकि आज तो महंगाई का दौर है, गहमा गहमी का दौर है, हर बंदा चाहता है मेरे पास इनकम ज़्यादा हो। तो जब एक उस्ताद के साथ के अच्छी सैलरी होगी उसके पास, तो वो उस सैलरी को यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर सकेगा। वो अपने आप को समझेगा कि मेरे पास इतनी अब हिम्मत है कि मैं भी माशरे में एक अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो वो इस चीज़ को फिर प्रेफर करेंगे लोग कि हमें भी उस्ताद बनना चाहिए। दूसरा, हमारे उस्ताद की जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी उजागर करवाना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें एक उस्ताद में होनी चाहिए। जब हम सारी चीज़ों के ऊपर ओवरकम कर लेंगे तो फिर लोगों का रुझान बढ़ेगा कि वो उस्ताद बने। इसके अलावा हमारे पास कोई इतना रास्ता नहीं है कि हम लोगों के अंदर उस्ताद बनने की जो क्वालिटीज़ है वो उजागर कर सकें या उनके अंदर शौक पैदा कर सकेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अली भाई ने हमें आज बहुत ही अच्छी बातें बताई। अली भाई, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के और अपने इल्म में से अच्छी बातें हम तक पहुँचाते हैं और अपना अक़दा, अपने इल्म का अक़दा करते हैं और इन्हें हम तक डिलीवर करते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी यहीं तक।